शास्त्र तो उठाओ, कितने वीरों में वीर थे राजा जनक, राम जी महाराज के ससुर, दानवीर, भजनावली, कीर्तनी, दुनिया के लोग उनका नाम उच्चारण करते हैं। राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं। जनक जितने बड़े दानी थे, पुण्यवात्मा थे, स्मरणी थे, भजनावली थे, कीर्तनी थे, उसके बाद भी राजा जनक को नरक का द्वार जाना पड़ा। कारण क्या था? उसके बाद भी राजा जनक नरक के द्वार पर, केवल एक कारण से राजा जनक भी नहीं समझ पाए कि मुझे और नरक, इतना मैंने पाप कुछ नहीं करा, मैं तो राम जी का ससुर हूं, मैंने जानकी को पाला है, जानकी मेरे पास में रही है, मैंने सब यज्ञ करा है, और शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत कहती है, देवी भागवत कहती है कि वेद व्यास जी महाराज के यहाँ सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ, सुखदेव जी महाराज शादी करने को तैयार नहीं हुए, तब वेद व्यास जी ने कहा किसी गुरु की शरणागति जाओ, तो वो राजा जनक की शरणागति में गए थे, और राजा जनक जी के दरवाजे पर जाकर सुखदेव जी महाराज खड़े रहे थे, और सुखदेव जी महाराज के कोई गुरु हैं तो वो जनक जी महाराज हैं। जब सुखदेव जी के गुरु जनक जी हैं, राम जी के ससुर जनक जी हैं, माता जानकी के पिता जनक जी हैं, तो फिर इनको नरक क्यों जाना पड़ा? केवल एक जरा सा काम था, एक छोटा सा काम, छोटा सा। जनक जी का रथ जा रहा था। अब समझना जरा, लोग कहते हैं ना हमने किसी का बुरा नहीं करा, तो हम कौन, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तकलीफ क्यों आ रही है, हमें दुख क्यों आ रहा है, हमें कष्ट क्यों आ रहा है, हमें बीमारी क्यों आ रही है? ना तो मैं सुपारी खाऊं, ना मैं कभी गलत चीज खाऊं, उसके बाद में मुझे रोग क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही है? पूर्व का राजा जनक जी महाराज का रथ जा रहा था, जाते जाते रथ बीच में जब पहुंचा, सामने गाय खड़ी थी, गाय खड़ी, और इतने में जनक जी ने कहा एक काम करो कि गाय को थोड़ा सा हटाने का प्रयास करो। रथ के बीच में गाय खड़ी है, गाय हट नहीं रही, हट नहीं रही। जनक जी नीचे उतरे और गौ माता के आगे हाथ जोड़े, आप हट जाओ, नहीं हटी। इसके बाद राजा जनक ने गाय को धक्का देकर बस थोड़ा सा साइड में करा था, बस एक अंश की गलती कर दी थी कि गाय को एक हाथ से धकेल कर पीछे की ओर हटाया था, और गाय के पीछे से जनक जी महाराज निकल कर चले गए थे। तो चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज ने कह दिया, कौन आया है? राजा जनक बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, पर इन्होंने गाय को जाना था उधर, रास्ता चेंज कर दिया था इधर का, इसलिए इनका भी स्वर्ग का रास्ता चेंज कर दिया। जाना था स्वर्ग, घूमते हुए लेकर जाए, ले जाओ, रास्ता चेंज करो, बदलो रास्ता। जनक जी महाराज जब रास्ता बदला गया स्वर्ग जाने का, नरक से होते हुए जा रहे थे। नरक में पड़े हुए जीव सब चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे। जनक जी महाराज थोड़ी देर वहां खड़े हो गए, खड़े हो गए, सारे जीवों ने चिल्लाना चालू कर दिया, महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ। आवाज लगा रहे जनक जी महाराज रुक जाओ। जनक जी महाराज ने पूछा, ये कौन चिल्ला रहा है, ये आवाज किसकी आ रही है, ये कौन चिल्ला रहा है, ये किसकी आवाज है? सब ने कहा, ये जो नरक में पड़े हुए हैं ना, ये चिल्ला रहे हैं। ये क्यों चिल्ला रहे हैं, कारण क्या है? जनक जी, आपने इतना दान पुण्य करा है, इतना अच्छा अच्छा काम करा है कि आप पुण्य आत्मा हो, आप वैकुंठ जा रहे हो, पर आप नरक के रास्ते से जा रहे हो। आपके शरीर से छूकर जो ये हवा चल रही है, ये हवा इनके पापियों के शरीर पे लग रही है, पापियों के शरीर पे लग रही है, तो इनको जो कष्ट हो रहा था वो मल्लम का काम कर रही है, अब इनको कष्ट नहीं हो रहा, इसलिए ये चाहते हैं कि आप कुछ कृपा कर दो। जनक जी ने कहा, तो एक काम करो ना, इन सबको नरक से मुक्त कर दो, नरक से मुक्त। धर्मराज कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर एक काम करो, जनक जी कहते हैं मुझे वैकुंठ नहीं जाना, इनके लिए मुझे यहीं खड़ा कर दो, मेरे शरीर से हवा निकल कर जाएगी, वायु पवन निकल कर जाएगी, वो इनके शरीर को लगेगी, और इनको अगर सुख मिल रहा है मेरे शरीर से, तो मैं इनके लिए अपना शरीर भी दे सकता हूं, मैं नरक में रह सकता हूं। हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, आपको हम नरक में नहीं रख सकते, क्योंकि आप पुण्यात्मा हो, सत्कर्मी हो, भजनावली हो, हम आपको नरक में कैसे रखें? अगर हम नरक में रखेंगे तो देवता हमें चिल्लाएंगे, हम आपको नरक में नहीं रख सकते। तो जनक जी ने कहा, आप मुझे नरक में नहीं रख सकते और मुझे स्वर्ग में रहना नहीं जब तक इनका उद्धार होता नहीं। तो धर्मराज ने भगवान विष्णु से कहा, आप बताओ क्या करें? भगवान विष्णु ने देवाधिदेव महादेव से कहा, आप बताओ क्या करें? देवाधिदेव महादेव ने कहा, एक काम करो, राजा जनक के लिए
सारे पापियों को छोड़ दिया जाए, उनका कल्याण कर दिया जाए। ये जनक तत्व है।